नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। प्रणाम, उदित तारण है। चिराग पासवान और बीजेपी का रिश्ता क्या है, इस पर लगातार हम खबरें आपको दिखा रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान का फोटो साझा करना, जब 8 और 9 नवंबर को पद्म सम्मान चल रहा था, ये फोटो उसी दरमियान का था। उसके बाद कल जब यूपी में जो गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है 341 किलोमीटर का, उसकी जमकर तारीफ की गई चिराग पासवान के द्वारा। सीएमओ यूपी यानी योगी आदित्यनाथ और पीएमओ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी, इन दोनों को धन्यवाद दिया गया चिराग पासवान के द्वारा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर सवाल भी खड़े कर दिए। चिराग पासवान की यह मांग थी कि आखिरकार बिहार को ऐसा रोड कब मिलेगा। उनका कहना था कि जो लोग दिल्ली से बिहार आएंगे उन्हें बिहार के बॉर्डर तक यानी गोरखपुर तक के बाद जो गोपालगंज का क्षेत्र है वहीं तक उन्हें उस रोड का लुत्फ उठाने का मजा मिलेगा। लेकिन जब वो बिहार एंटर करेंगे तो फिर उन्हें वही टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी। इसके पहले भी हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और चिराग पासवान के रिश्ते को देखा था। आपको याद होगा कि बीजेपी की बी टीम बताई जा रही थी लोजपा, और परिणाम जब आया तो यह साफ हो गया कि दरअसल लोजपा बीजेपी की बी टीम ही थी। उसके बाद पार्टी टूटती है, बीजेपी चुप्पी साध लेती है, लेकिन चिराग पासवान ने कभी बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। और अब धीरे धीरे ये बात साफ हो रहा है कि आज भी वो बीजेपी के साथ ही हैं। 13 नवंबर को उन्होंने प्रेस वार्ता किया था। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव बिहार में जब भी होगा, चाहे वो मध्यावधि चुनाव हो या फिर अपने समय पर चुनाव हो, लोजपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। और गठबंधन का साथी कौन होगा, ये इशारों इशारों में चिराग रोज बता रहे हैं। अब बीजेपी पहली बार उनकी बातों को ध्यान दिया गया है बीजेपी के द्वारा। यानी चिराग पासवान ने जो ये मांग की थी कि बिहार में ऐसी सड़क बनाने के लिए नीतीश कुमार को और कितना लंबा समय चाहिए, तो इस पर बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से जो पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, उनके द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्द बिहारियों को भी अब ऐसा सड़क देखने को मिलेगा। आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा वो रूट होगा। देखिए, पटना से कोलकाता के बीच एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है भारतमाला फेज 2 के तहत, और पटना में जो रिंग रोड है जो बन रहा है भारतमाला फेज 1 के तहत। ये दोनों एक्सप्रेसवे उसी तरीके का एक्सप्रेसवे होगा जैसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। अब रूट मैप आपको बता देते हैं, यानी जो बिहार से जो लोग कोलकाता जाएंगे वो किस रूट मैप के तहत जाएंगे, तो बख्तियारपुर से नालंदा और रजौली होते हुए ये एक्सप्रेसवे झारखंड में एंटर करेगा। यानी बिहारियों को भी अब वो मजा उठाने का मौका मिलेगा जो सड़क मार्ग से पटना से कलकत्ता जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अनसुनी नहीं कर रही है चिराग पासवान को। हालांकि इसके अब बारे में अभी खुलकर नहीं कहा जा सकता कि दरअसल क्या साठगांठ है चिराग पासवान और बीजेपी के बीच, लेकिन जिस तरीके का गतिविधि बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है, चिराग पासवान खुलकर तारीफ करते हैं बीजेपी को और जमकर लपेट लेते हैं नीतीश कुमार को। इससे यह बात साफ हो जाता है कि अगला विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस तैयारी में है कि वो बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे, और बीजेपी भी उनका जो प्रश्न होता है, उनका जो क्वेरी होता है, उस पर अब जवाब दे रही है। और यही जवाब दिया गया है बीजेपी कोटे से पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन के द्वारा, जो बांकीपुर से विधायक भी हैं, बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं। और उन्होंने कहा है कि बिहार में भी अब ऐसा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।